हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्राइडल प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करना। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख लेना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को एक साथ रखा है। इस तरह से मेन फैब्रिक को मैंने हाफ इंच बड़ा करके कट किया है। आप देखिए, आप हम इसके बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कट इसलिए किया है, फोन हुक है इसलिए हमें बीच में से कट कर लेना है। अब हम देखिए मेन फैब्रिक को सीधे उल्टे साइड की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखना है। अब हम देखिए चारों तरफ इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए हमें चारों तरफ इसके सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अस्तर की चारों तरफ इस तरह से साइड से सिलाई लगा लिया है। अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे इस तरह से कट कर लेंगे मेन फैब्रिक की। तो देखिए, इस तरह से मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से हमें नेक में भी इस तरह से कट कर लेना है। आप हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरह से सेम इसी तरह से रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक में इसके पाइपिंग अटैच करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक को उल्टे साइड की तरफ रखा है। अगर आप पाइपिंग अटैच नहीं करना चाहते हो तो मेन फैब्रिक को आप सीधे साइड की तरफ रखिए और उसके ऊपर अस्तर को रख के सिलाई कीजिए नेक की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को उल्टे साइड की तरफ रखा है और उसके ऊपर अस्तर को रखा है। अब जितने भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरे जो पार्ट है उसे भी रेडी कर लिया है। तो देखिए, दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें बचा हुआ एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे भी हम रेडी करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पहले हमें मेन फैब्रिक को सीधे उल्टे साइड की तरफ रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ इस तरह से किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अस्तर के किनारे पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, अच्छी तरह से हमें कट कर लेना है बचा हुआ फैब्रिक को। अब देखिए, इस वाले पार्ट को भी हमें इससे इसी तरह से रेडी करेंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को उल्टे साइड की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए, बचा हुआ फैब्रिक को भी इसी तरह से हमें काट कर लेंगे। जो पहले वाले पार्ट में काट किया है उसी तरह से हम इसको भी रेडी कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें देखिए क्या करना है, दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है और नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है। ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी है, नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। देखिए, हाफ इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हमें और एक सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। अब हमें किनारे पे एक सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए, इस वाले पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले जो पार्ट है उसे भी मैं इसी तरह से रेडी करूँगी। नीचे से ऊपर की तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगानी है हाफ इंच छोड़कर। हाफ इंच छोड़कर इस तरह से देखिए एक सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। अब और एक सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हमें किनारे पे और एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम आई हुक के लिए इस तरह से पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ रखा है 3 इंच। देखिए, इस तरह से ये मेरा आई की पट्टी है। देखिए, इस तरह से अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक ब्लाउज के पार्ट के ऊपर और इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। फोल्ड करने के बाद और एक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हम देखिए साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब बचा हुआ फैब्रिक को काट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हुक की पट्टी को भी रेडी कर लिया है अच्छी तरह से। तो देखिए, आई हुक की पट्टी मैंने दोनों को रेडी कर लिया है। ये मेरा आई की पट्टी है और ये हुक की पट्टी है। देखिए, इस तरह से हमें रखना है। रखने के बाद बचा हुआ फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब हम बैक की पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मेन फैब्रिक को हमें लेना है उल्टी साइड की तरफ और उसके ऊपर अस्तर बैक पार्ट के अस्तर को इस तरह से रखेंगे और किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से हमें सिलाई लगानी है, चारों तरफ हमें सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक और अस्तर की। तो देखिए, आप
चारों तरफ हमें अच्छी तरह से इस तरह से सिलाई लगानी है अस्तर के ऊपर साइड से। ये मेरा बैक वाला पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बैक वाले पार्ट के नेक में भी सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पर पाइपिंग अटैच करूँगी, इसलिए हमें उसी तरह से जो फ्रंट पार्ट में हमने सिलाई लगाए हैं उसी तरह से सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक को उल्टे साइड की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से देखिए चारों तरफ बैक पार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मेरा सिलाई लगाना हो गया है। साइड से आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अच्छी तरह से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर काट लिया है। आप हमें साइड से इस तरह से टक्स लगाएंगे। तो देखिए हाफ इंच छोड़कर हमें टक्स लगानी है। इस तरह से अच्छी तरह से दोनों तरफ इस तरह से टक्स लगा लेंगे। दूसरे साइड पे भी इस तरह से टक्स लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ टक्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए दोनों साइड में 3 इंच पे नीचे एक मार्क किया है। अब हम इस तरह से डोरी को रखेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे डोरी को ब्लाउज के ऊपर। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले डोरी को ज्वाइन कर लिया है। अब हम दूसरे डोरी को भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। पहले हमें ब्लाउज के ऊपर डोरी को रखना है और उसके ऊपर देखिए अच्छी तरह से इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें बैक पार्ट और जो फ्रंट पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। तो शोल्डर को हमें इस तरह से रखना है। बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की इस तरह से रख के हमें शोल्डर के ऊपर अच्छी तरह से हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ भी हमें ज्वाइन कर लेना है। मैंने यहाँ पर दोनों तरफ ज्वाइन कर लिया है, शोल्डर की, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। तो शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद अब हम पाइपिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हमें ब्लाउज को इस तरह से रखना है और फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से पाइपिंग को रखेंगे। पाइपिंग को रखने के बाद इस तरह से देखिए अच्छी तरह से हमें पाइपिंग को ज्वाइन कर लेना है। हाफ इंच छोड़कर हमें ब्लाउज के हाफ इंच छोड़कर हमें पाइपिंग को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है चारों तरफ बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के। इस तरह से नेक के ऊपर हमें अच्छी तरह से सिलाई लगानी है हाफ इंच छोड़कर पाइपिंग के ऊपर। तो देखिए बैक पार्ट की नेक में भी मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद आप मैं पाइपिंग को ज्वाइन कर रही हूँ। अगर आप इसे फ्रंट पार्ट में पाइपिंग लगाना चाहते हो तो पहले आप दोनों फ्रंट पार्ट के नेक में पाइपिंग को ज्वाइन करें, फिर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को ज्वाइन करना उसके बाद। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज के ऊपर पाइपिंग को ज्वाइन कर लिया है। सीधी साइड की तरफ ज्वाइन करनी है। अब हमें इस तरह से देखिए पाइपिंग को फोल्ड कर लेंगे उल्टी साइड की तरफ और इस तरह से देखिए फोल्ड करने के बाद इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पाइपिंग को थोड़ा ज़्यादा करके कट कीजिए ताकि फोल्ड करने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा पाइपिंग ज्वाइन हो गया है। देखिए उल्टे साइड की तरफ भी बहुत ही सुंदर से पाइपिंग अटैच हो गया है। देखिए इसी तरह से आप देखिए मैं आपको देखिए ब्लाउज के फ्रंट सीधी साइड की तरफ दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से पाइपिंग अटैच हुआ है। अब हम फ्रंट पार्ट के नीचे की तरफ भी मैं यहाँ पर पाइपिंग ज्वाइन कर रही हूँ। अगर आप पाइपिंग ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो आप पट्टी भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से सीधी साइड की तरफ रखना है और इसके ऊपर पाइपिंग को रख के इस तरह से देखिए हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। अगर आप पाइपिंग लगाना नहीं चाहते हैं तो पट्टी को भी इसी तरह से आप ज्वाइन करिए। पहले आप हम देखिए इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद उल्टा साइड में देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर अच्छी तरह से।
देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा नीचे की भी जो पार्ट है उससे भी मैंने पाइपिंग लगा लिया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम देखिए नेक में इस तरह से लेस को ज्वाइन कर लेंगे। जो हमने हाफ पिन छोड़ा था उसके नीचे इस तरह से देखिए हाफ पिन छोड़ के लेस को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपके पास दूसरा लेस है तो आप दूसरा लेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गोल्डन कलर के लेस लगा सकते हो तो गोल्डन कलर की लेस भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर पिंक और गोल्डन की जो लेस है उससे लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए साइड में हाफ पिन छोड़कर पाइपिंग के नीचे इस तरह से। अच्छी तरह से मैंने लेस को ज्वाइन कर लिया है। अब और एक सिले लगाएंगे लेस के ऊपर। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ और एक सिले लगानी है। मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से और एक सिलाई लगा लिया है। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की लेस को मैंने लगा लिया है। अब हम नीचे की तरफ जो कमर की तरफ हमने पाइपिंग लगाई है उसके नीचे हमें हाफ पिन छोड़कर देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। अगर आप कमर की तरफ लेस लगाना नहीं चाहते हैं तो अगर आप लेस नहीं ना लगाए तो देखिए इस तरह से मैंने कमर की तरफ लेस लगा लिया है। जैसे हमने नेक की तरफ हाफ पिन छोड़ के इस तरह से पाइपिंग के नीचे लेस लगाई है उसी तरह से हमें कमर पे भी हाफ पिन छोड़कर इस तरह से लेस लगानी है। देखिए अच्छी तरह से। और बचा हुआ जो लेस है उसे इस तरह से अंदर की तरफ रख लेना। अंदर की तरफ रख के इस तरह से सिले लगा लेना है। उसके ऊपर और एक सिलाई अच्छी तरह से। देखिए कमर पे भी मैं लेस लगा लिया है इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लटकन की वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप देखिए आप हमें स्लिप को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो स्लिप को पहले हमें इस तरह से मेन फैब्रिक को रखना है स्लिप की, और इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। रख के चारों तरफ इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से मेन फैब्रिक और स्लिप को ज्वाइन कर लेंगे अस्तर को। देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद बचा हुआ जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक है उसे काट कर लेना है। देखिए इस तरह से काट कर लेंगे बचा हुआ फैब्रिक को। बचा हुआ फैब्रिक को अच्छी तरह से काट कर लेने के बाद अब हम देखिए नीचे की तरफ पाइपिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पाइपिंग को मेन फैब्रिक को रखना है और उसके ऊपर पाइपिंग को इस तरह से रखेंगे। रख के इसके ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से देखिए उल्टी तरफ हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से स्लिप को बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम देखिए ब्लाउज के साथ स्लिप को ज्वाइन कर लेंगे एक साथ। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। तो ये है मेरा ब्राइडल ब्लाउज की डिज़ाइन बैक पार्ट के। और ये है मेरा फ़ॉन वाला डिज़ाइन। आपको वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर वीडियो को अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।